स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर की तरफ से आई हुई है। इसमें डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं कि ये कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये फॉर्म भरा जाएगा 2 सितंबर 2023 से 23 सितंबर 2023 तक, ठीक है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फेज़ 1 एग्जामिनेशन कब होगा। तो इसका फेज़ 1 एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है वो दी गई है 16 अक्टूबर 2023, ठीक है। तो इस दिन आपका एग्ज़ाम हो सकता है और आप कोशिश ये करिएगा कि इस फॉर्म को 20 सितंबर 2023 तक भर दें, ताकि आपको जो सेंटर हो थोड़ा पास मिले, जिस भी सिटी को आप चूज़ करते हैं इस फॉर्म को भरते वक्त। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ या नंबर ऑफ़ पोस्ट, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं। वैकेंसीज़ आप एक बार फिर से नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अब रेगुलर वीडियो आप लोग को मेरे चैनल पर मिलने वाली है। असिस्टेंट मैनेजर रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस में जनरल मैनेजर की पोस्ट आई हुई है, ठीक है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट आई हुई है। तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका कोर्स बाकायदे चलने वाला है। तो आप लोग मेरे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तीसरा पोस्ट है फाइनेंस, चौथा पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी, पांचवा पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, मीडिया स्पेशलिस्ट। तो जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं इस बैंक में वो आई हैं 150, जिसमें ओबीसी की टोटल पोस्ट हैं 41, जनरल की 61, एससी और एसटी की 22, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 14। तो ये कुछ शेष सीट्स हैं जिनको पूरा मिला के जो भी आपका पोस्ट आया हुआ है वो सबको मिला के बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आपका बैचलर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होना चाहिए। ये नहीं लिखा है वहाँ की बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बैचलर डिग्री इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड दैट डिसिप्लिन एज मेन सब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव डिग्री कोर्स। इसका मतलब ये होता है कि आपको वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन है। जैसे अगर आपने BCA कर रखा है, MCA कर रखा है, तो आप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही भर सकते हैं और कुछ नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप बैचलर डिग्री या BA वाले स्टूडेंट भरना चाहते हैं, BCom वाले भरना चाहते हैं, BSc वाले भरना चाहते हैं, तो वो कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? जनरल मैनेजर का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें बैचलर डिग्री का 60% मार्क्स रिक्वायरमेंट है। SC PW कैंडिडेट के लिए मार्क्स रिक्वायरमेंट है 55%। फाइनेंस में आप लोग को BBA होना कंपलसरी है। तो आप लोग एक बार इस फॉर्म को, इस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से डिवीज़न और कितने प्रतिशत मार्क्स से पास आउट हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स आप कब लिखेंगे? जब आपका परसेंटेज 60 हो, 55 यानी सेकेंड डिवीज़न, 50 यानी सेकंड डिवीज़न और 45 यानी सेकंड डिवीज़न। 60 से ऊपर वाले फर्स्ट डिवीज़न लिखेंगे। अब बात कर लेते हैं रोल क्या होने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होने वाली है, आपको कार्य क्या करना है। सिलेक्शन होने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, या स्किल सेट क्या ज़रूरी है। अगर आपका स्किल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हो सकती है, ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो पढ़ के। एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है उस चीज़ से क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। हालांकि मैं भी एक MCA स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मैं ज़्यादा प्रेफर कंप्यूटर वालों को करता हूं। सिक्योरिटी, एनालिटिक्स, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर मैनेजमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स, डाटाबेस एनालिसिस में आपका MySQL, ओरेकल या MS SQL आना चाहिए। और बाकी आप जो भी अलग अलग स्ट्रीम से हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं हर चीज़ को नहीं कवर कर रहा हूँ। इस चैनल पे मेरा उद्देश्य ये है कि जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी मिले,
क्योंकि मैक्सिमम लोग सरकारी के लिए नहीं ट्राई करते हैं, प्राइवेट में ही अगर वो एक बार जॉब पा जाते हैं तो उसमें वो चलते हैं। ठीक है, तो एज रिक्वायरमेंट आप लोग को पहले ही बता दी गई थी। ठीक है, 21 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कैंडिडेट नॉट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 सितंबर 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2002। ओबीसी अगर आप हैं तो जाहिर सी बात है 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 33 साल तक के लोग भर सकते हैं, और 5 साल के लिए SC ST PWD ये आप भर सकते हैं, और 10 साल के लिए PWD जनरल, 13 साल के लिए PWD OBC, 15 साल एज रिलैक्सेशन PWD SC ST एप्लीकेंट्स। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैं बता देता हूँ। प्री एग्जाम ग्रेड 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इशूज विद अ फोकस ऑन रूरल इंडिया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया। तो ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे प्री एग्जाम में। इसका 2 फेज होना है, प्री और मेंस दोनों। तो मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ चाहिए आपको कंटेंट कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत टफ आता है और बहुत कम लोग इस कंप्यूटर को भर पाते हैं, क्योंकि लोग रट के जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा कंप्यूटर पढ़ा है, MCA BTech किया है, BCA किया है, तो वो पढ़ के गया है कंप्यूटर, वो कर लेगा। लेकिन जो नॉन टेक स्टूडेंट है, BA BSc वाले, ये लोग नहीं कर पाते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस को, और इनके वजह से, जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है, क्योंकि कंप्यूटर एक हर जगह ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मेंस टेस्ट स्ट्रक्चर फॉर ग्रेड 1 की। पेपर 1 जनरल इंग्लिश, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव। पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर फील्ड की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव टाइप दोनों है। मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट के लिए जनरल इंग्लिश स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, जो भी आप जिस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसके लिए, और जो मैं पहले बताया हूँ वो जनरल के लिए है, जनरल के पोस्ट के लिए है। ठीक है, जो BA वाले बच्चे भरेंगे या BSc वाले भरेंगे या BCom वाले भरेंगे, और जो कंप्यूटर साइंस वाले भरेंगे तो उनका एक पेपर आएगा आपका पूरा आपके सब्जेक्ट के ऊपर ही। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तत्काल प्रभाव से आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से उस चीज़ का सलूशन हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।